अस्सलामुअलैकुम। अरबी का मुअल्लिम हिस्सा अव्वल अद-दर्स-उस-सामिन 8वां सबक था कि हम अल्फाज का वज़न कैसे करेंगे। अरबी ज़ुबान में अल्फाज का वज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वज़न करना नहीं आता तो आप किसी भी अरबी लफ्ज़ का सही तर्जमा नहीं कर सकते और ना ही उसको डिक्शनरी में यानी लुगत में या कामूस में उसको तलाश कर सकते हैं। तो अरबी का जो वज़न करना है उसके लिए अरबी के मुअल्लिम में अद-दर्स-उस-सामिन यानी 8वां सबक है। तो इसमें जो इबारत लिखी हुई है वो आपने पढ़ ली है और अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि मज़ीद भी आपको समझ आ जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले से अक़साम देखें। वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है, सबूरा पर आपको नज़र आ रहा है। से अक़साम का मतलब है 3 किस्में। अब वो कौन कौन सी हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ, इनको कहते हैं से अक़साम, ठीक है। और उसके बाद होती हैं शश अक़साम, ठीक है। अच्छा, शश अक़साम वो जो है देखें, सुलासी, ये जो फ़ेल है ना, ये या तो होगा सुलासी, ठीक है, या ये होगा रुबाई, और या होगा ये क्या नाम है, खुमासी। और ये इसम में भी होता है। इसम और फ़ेल या तो ये सुलासी होंगे, यानी सुलासी का अब क्या मतलब है? सुलासी कहते हैं जिसमें 3 हरफ असली हों, 3 हरूफ असली। अच्छा, हरूफ असली किसको कहते हैं? हरूफ असली उनको कहते हैं जो फ़ा, आइन, लाम के मुकाबले में आते हैं। अरबी ज़ुबान का वज़न करने के लिए फ़ा, आइन, लाम ये तराजू की हैसियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ क्या है? ये देखिए, सबूरा। सबूरा कहते हैं वाइट बोर्ड को। अब इसका वज़न करना है। अब हम इसके वज़न के लिए कोई वो पत्थर नहीं लाएंगे या लोहे के बने हुए किलो या आधे किलो के वो नहीं लाएंगे वेट के, इनसे हम वज़न करें, बल्कि फ़ा, आइन, लाम लाएंगे। अब देखिए मैं इसका वज़न कर रहा हूँ। फ़ाऊला, फ़ा, देखें, ऊ ला, सबूरतुन, फ़ाऊलतुन। अब देखिए इसके हरूफ असली कौन कौन से हैं? ये जो फ़ा के मुकाबले में आ रहा है सीन, ये हर्फ असली है जो फ़ा के मुकाबले में आ रहा है। इसी तरह जो ऐन के मुकाबले में आ रहा है वो हर्फ असली है। देखिए ऐन के मुकाबले में क्या आया? बा, ठीक है। और लाम के मुकाबले में क्या आ रहा है? देखिए ये जो वाव है ना, सबूरा, ये वाव के मुकाबले में है, ये असली नहीं है, ये वाव ज़ायदा है। जो फ़ा, लाम के मुकाबले में नहीं है वो है ज़ायदा हरूफ, ठीक है। और जो फ़ा, लाम के मुकाबले में है वो है हरूफ असली। तो वाव चूँकि ज़ायदा है, ये फ़ा, लाम के मुकाबले में नहीं है, इसलिए इसको अलग लिखा है। हमने हरूफ असली मालूम करने हैं। रा आ रहा है लाम के मुकाबले में, तो सीन, बा और रा ये हरूफ असली। अब आप डिक्शनरी खोलेंगे, लुगत खोलेंगे, मिसबाहुल लुगात खोलें या अल-कामूसुल वहीद खोलें और उसमें सीन वाली लिस्ट में जाएंगे। सीन, फिर बा, फिर रा, उधर आपको ये वाला लफ्ज़ मिल जाएगा, सबूरा। तो अरबी लुगत में जो लफ्ज़ है उसको हम तलाश करते हैं किसके ज़रिए से? फ़ा, आइन, लाम के ज़रिए से। अब हम इसको मिटा देते हैं। वज़न करने की मिसाल आपके सामने आ गई। इसी तरह एक लफ्ज़ है शरीफुन, इसका वज़न करते हैं। तो देखिए, फ़ाइलुन, वज़न बहुत आसान है। शरीफुन में पहले लफ्ज़ पर ज़बर है यानी फ़तह है, तो जब वज़न निकालेंगे तो पहले लफ्ज़ पर ज़बर होगी। शरीफुन में दूसरे लफ्ज़ के नीचे कसरा है, ज़ेर है, तो जब वज़न निकालेंगे तो वज़न में भी दूसरे लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगी, कसरा होगा। यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म उसी तरह रहेंगे वज़न में भी जिस तरह असल लफ्ज़ में हैं। ये बात आप अच्छी तरह याद कर लें, दोबारा इसको सुन लें। यानी असल लफ्ज़ के अंदर जो ज़बर, ज़ेर, जज़म, पेश है ना जिस तरतीब से, तो वज़न में भी उसी तरतीब से होंगे, यानी फ़ा, आइन, लाम में। मिसाल आपके सामने, शरीफुन, इसका वज़न है फ़ाइलुन। देखिए उसी तरीके से हैं।
अब हरूफ असली इसके निकालती हैं, फ़ा के मुकाबले में शीन, ठीक है, ऐन के मुकाबले में रा, लाम के मुकाबले में फ़ा, तो शीन और रा और फ़ा ये हरूफ असली हैं। इसका माना आपको मिलेगा शाहरुखा में, ठीक है। और ये जो या है ये ज़ायदा है, ठीक है, या ज़ायदा। अब एक और वज़न, आखिरी वज़न निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक आपके पास लफ्ज़ है यस्माउ, ज़ैद यस्माउ, ज़ैद सुनता है। अब इसका वज़न कैसे आएगा? अब एक तो है कि इसका वज़न आप यूँ निकाल लें, फ़अलउ, फ़अलउ, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि आपने ना फ़ा जो असली है, जो ऐन असली है, लाम असली है, आपने फ़ा को या के मुकाबले में किया है। या जो है ना, या ये असली नहीं है, ये या ज़ायदा है। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको तजर्बे से पता चलेगा। जितने आप अरबी पढ़ेंगे, अरबी की पढ़ने की आदत बनाएंगे, वज़न निकालने के जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने आप लुग़त को देखेंगे, उतना आपको पता चलेगा कि असली हरूफ कौन से हैं। ये आपकी नेचर बन जाएगी, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ी में आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर जब मिसाल के तौर पर सी आएगा तो उसको सीन की आवाज़ देंगे, कहाँ पर जब सी आएगा तो उसको काफ की आवाज़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ने से, रोज़ाना तकरीबन 1-2 सफ़ा आप अरबी के पढ़ेंगे, सबक जिसमें कोर्स कर रहे हैं, आपको तजर्बा होता जाएगा। अब इसका तजर्बा आपको हो चुका है। सीन मीम आइन ये असली है, या असली नहीं है। हरूफ असली निकालने का एक आपको ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। वो ये है कि माजी के पहले पहले सीगे को आप देखा करें, माजी के पहले पहले सीगे को आप देखा करें। देखें, ये यस्माउ है तो इसका माजी था समीआ, समीआ यस्माउ। तो किसी भी लफ्ज़ के आपने जब हरूफ असली मालूम करने, आपको तो असली पता नहीं है ना, इसीलिए तो हम वज़न निकाल रहे हैं। तो एक इसका आपको मैं एक गुर बताता हूँ या एक समझ लेकिन नुस्खा बताता हूँ। वो ये है कि माजी के पहले पहले लफ्ज़ को देखें, जो माजी की गिरदान है, उसमें वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे को देखें, उसके अंदर जो हरूफ होते हैं ना वो असली होती हैं। ज़्यादातर ये है, ये बात चलती है। उसमें क्या होते हैं जी? हरूफ असली होते हैं। तो देखें, यस्माउ का माजी था समिया, तो समिया ये हरूफ असली है। तो ये जो है ना, इसका वज़न फिर यूँ निकलेगा, यस्माउ का वज़न निकलेगा यफ़अलु। देखें, यफ़अलु, सीन भी असली, मीम भी असली, ऐन भी असली और या ज़ायदा, ये इजाफी है यानी ज़ायदा है। ये तो हमने जो वज़न निकाले ना जितने, ये हमने उनके वज़न निकाले जिनमें 3 हरूफ असली हैं। 3 हरूफ असली क्या है? फ़ा, आइन और लाम, ठीक है ना। तो जिसके 3 हरूफ असली हों उसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं जी? सलासी मुजर्रद। 3 हरूफ असली उसको कहते हैं सुलासी, ठीक है ना, सुलासी। इसकी तारीफ यूँ याद करेंगे कि सुलासी किसको कहते हैं? जिसके 3 हरूफ असली हों। अच्छा, फिर सुलासी की 2 किस्में हैं, एक है मुजर्रद और एक है मज़ीद फ़ी। मुजर्रद वो होता है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 हरूफ असली हैं, जैसे कि ये अभी हमने वज़न निकाले थे, ये सारे सुलासी मुजर्रद थे। मुजर्रद का मतलब होता है खालिस, यानी सिर्फ़ और सिर्फ 3 हरूफ असली। और मज़ीद फ़ी वो होता है कि जिसमें 3 हरूफ असली के साथ साथ कोई ज़ायदा हरूफ भी होता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है हमारे पास इकराम या अकरमा। अब इकराम का हम वज़न करते हैं, इसका वज़न आता है इफ़आल, ठीक है ना। और अकरमा का वज़न है अफ़आला, ये माजी है, अफ़आला युफ़इलु इफ़आलन, अकरमा युकरिमु इकरामन, ठीक है ना। अकबर युकबिरु इकबारन, ये बहुत से अल्फाज आते हैं। तो अब देखिए, इसमें 3 हरूफ असली हैं, काफ और रा और मीम, और ये जो हमज़ा है ना ये ज़ायदा है माजी के अंदर, ये माजी का पहला पहला सीगा है अफ़आला। तो हम कहेंगे ये मज़ीद फ़ी है। 3 हरूफ असली हैं और एक ज़ायदा है, तो ये मज़ीद फ़ी है। रुबाई, रुबाई को देखिए, जिसमें 4 हरूफ असली हैं, अरबा से है, अरबा कहते हैं 4 को। अच्छा, जिसमें सिर्फ 4 हरूफ हैं वो तो है मुजर्रद,
और जिसमें 4 से कुछ ज़्यादा है वो है रुबाई मज़ीद फ़ी। अब रुबाई मुजर्रद की वज़न कैसे करेंगे? एक वज़न होगा हमारे पास दहरजा। दहरजा दहरजा का वज़न आप यूँ करेंगे। अब दहरजा में सारे के सारे हरूफ असली हैं। आप बोल रहे हैं फ़ा आइन लाम तो 3 है और ये 4 है, फिर इसका कैसे वज़न करेंगे? मिसाल के तौर पर आप प्याज ले रहे हैं, 4 किलो प्याज, और आपके पास जो वज़न है बट्टे वो 3 किलो के हैं, तो अब एक एक्स्ट्रा किलो को कैसे तोलेंगे? तो ये भी वही बात बन गई कि फ़ा आइन लाम ये तो 3 है और दहरजा में 4 हैं, तो कैसे वज़न करेंगे? तो इसका वज़न यूँ करेंगे फ़ा ला ला, फ़ा ला ला, फ़ा ला ला, दहरा फ़ाला। फिर जो चौथा हर्फ है ना उसके लिए एक लाम ज़्यादा कर देंगे, फ़ाला ला दहराजा। और जो मज़ीद फ़ी हो